जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी को दोस्तों आपका उत्तराखंड पटवारी लेखपाल का एग्जाम दोस्तों आपका कंडक्ट हुआ है। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे उत्तराखंड पटवारी लेखपाल के एग्जाम में पूछे गए 100 प्रश्नों का दोस्तों आपका आंसर की जो कि दोस्तों आपका ये पार्ट 1 है। भाग 1 में जो आपका समान हिंदी का प्रश्न पूछा गया था वो दोस्तों आपका 20 प्रश्न पूछा गया। सभी 20 प्रश्नों को आपका सटीक आंसर की देखेंगे, आंसर देखेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कितना कितना सही हुआ है। तो वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर से जरूर क्लिक करिएगा क्योंकि उत्तराखंड पटवारी लेखपाल से एग्जाम से पर अपडेट आपको मिलते रहे। इसके बाद दोस्तों वीडियो को तुरंत भाग 2 और भाग 3 भी आपको अपलोड किया जाएगा और टेलीग्राम पे दोस्तों इसका लिंक दिया रहेगा नीचे। आपका इसका आंसर ओवर पूरा चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया और जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समान हिंदी का है तो चलिए देख लेते हैं सबका आंसर और आप अपना अपना आंसर की बताइएगा। और आप किसी प्रश्न में आपको दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, उसको हम सही करने का प्रयास करेंगे। इस सभी जो प्रश्न आपका 100% सटीक है। तो देखिए पहला जो आपका प्रश्न है कि पर उपदेश कुशल बहुतरे लोकाकृति का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ आपको क्या होगा तो इसका आपको बता देते हैं। दूसरों को सीख देना सरल है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरों को सुख देना सरल है, पर उपदेश कुशले बहुतरे का लोकाकृति का सही अर्थ आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। तो उसे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम आपका कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है। तो दोस्तों जिस शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उससे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध इसमें दोस्तों आपका 4 ऑप्शन जो शुद्ध शब्द है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है। अनुकूल दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि इनमें वर्तनी का दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। तो वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध वाक्य दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी साप्ताहिक जो है ये दोस्तों आपका सही उच्चारण है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि सरकारी या स्वायत्त शासी निकाय और संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदनों आदि को जब जनसाधारण के सूचनाचार समाज पत्रों के द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों आपका प्रेस विज्ञापित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग का भी जो नोटिस आता होगा तो प्रेस विज्ञापित के लिखा रहता होगा उसी में दोस्तों आपका आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है अल्प विराम का उपयोग वाक्य किस खंड में किया जाता है। तो अल्प विराम का उपयोग दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य में किया जाता है। इस तरह का जो साइन होता है दोस्तों जब आप कुछ लिखते हैं तो अल्प विराम का जो उपयोग होता है वाक्य के बीचों में किया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों अनाज शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अनाजी का विलोम शब्द दोस्तों आपसे पूछा गया है तो अनाजी का जो विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए फलाहारी हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है मंद गंध पुष्पमाल्य पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार है दोस्तों आपका ये आपको बता दें इस व्यक्ति के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों इसके रचनाकार है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए खुश हो जाना या प्रसन्न हो जाना होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो दोस्तों आपको बता दें समाचार जो पत्र होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आपका नहीं आता है। इसके अलावा रेडियो टेलीविजन और इंटरनेट है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया कठिनाई शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। तो कठिनाई शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आई जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कीर्ति का विप्रतीक शब्द कौन सा है। तो कीर्ति का विप्रतीक शब्द दोस्तों आपका अपकीर्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो महर्षि शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महाप्लस ऋषि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा कौन सा वाक्य है। तो सूर्योदय हुआ और आपका कुहासा जाता रहा ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए खाए या खाए बेड़ाए जग वो पाए बोराए इनमें से कौन सा अलंकार है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था तीर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो तीर शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है सर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बड़वट शब्द का संधि विलोम शब्द क्या होगा। तो बड़वट शब्द का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी
सभ्य हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था वागिश का छंदी विच्छेद है, तो वागिश का जो छंदी विच्छेद हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए वाक प्लस इस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन के पूछा गया था साहित्य लहरी रचना के रचयिता कौन है, तो साहित्य लहरी जो रचना के रचयिता हैं आपके ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सूरदास आपकी बिल्कुल राइट आंसर है। ये दोस्तों आपका समान हिंदी से 20 प्रश्न पूछा गया था, तो आपका कितना सही हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।